विपिन, आज मेरे पापा दिल्ली आ रहे हैं। अच्छा, घर पर ही आ रहे हैं क्या? नहीं विपिन, वो यहाँ कोर्ट में कोई काम था इसलिए आ रहे हैं। थोड़ा रुक कर नित्या फिर बोली, विपिन, पापा को वापस जाते हुए शाम को काफी देर हो जाएंगी। यदि आप कहे तो रात को उन्हें यहाँ घर पर रुकने के लिए कह दूँ? अरे, इसमें पूछने वाली क्या बात है, ये भी तो उनके बेटी दामाद का घर है। यहाँ आकर थोड़ा आराम भी कर लेंगे और तुमसे मिल भी लेंगे। विपिन ने कहा तो नित्या ने खुश होकर जल्दी से अपने पिता अशोक जी को फोन लगाया। पापा, काम होने के बाद आप यहाँ आ जाएंगा। आपसे मिलने का भी बहुत मन कर रहा है। लेकिन नित्या बेटा, मुझे शाम हो जाएंगी। हाँ पापा, तो आप रात को यहीं सो जाना और सुबह बस से चले जाना। नहीं बेटा, बेटी के घर रात को रुकना अच्छा नहीं लगता। उनकी ये बात सुनकर विपिन ने नित्या से फोन ले लिया और बोला, क्यों पापा, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? विपिन के आग्रह करने पर अशोक जी से मना नहीं किया गया। ठीक है बेटा, तुम जिद कर रहे हो तो आ जाऊंगा। नित्या के पिता अपनी खानदानी जमीन के मामले में दिल्ली कोर्ट आए थे। वह इन दिनों काफी परेशान थे। सारा दिन कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते थक गए थे। इसलिए नित्या के बुलाने पर ऑटो पकड़कर नित्या के घर चले गए। नित्या और विपिन उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। लेकिन नित्या की सासू माँ को शायद उनका इस तरह आना पसंद नहीं आया। थकावट के कारण वो थोड़ा बहुत खाकर जल्दी ही सो गए। सुबह नित्या ने जल्दी उठकर अशोक जी के लिए नाश्ता बनाया। लेकिन अशोक जी ने सिर्फ चाय और बिस्कुट ही लिया, क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी खाने की आदत नहीं थी। जाते समय वो नित्या को अपने बटुए से निकालकर 500 रुपये देने लगे तो नित्या ने मना करते हुए कहा, नहीं पापा, आज कोई त्योहार थोड़ी है, बस आपको देखने का मन था तो आपको बुला लिया। अशोक जी की बस का समय हो रहा था। विपिन ने मोटरसाइकिल से उन्हें बस स्टैंड छोड़ दिया। अशोक जी के घर से निकलते ही नित्या की सास ने नित्या को ताना मारते हुए कहा, क्या तुम्हारे पिता को रीति रिवाज का कोई ज्ञान नहीं है? इतना भी नहीं पता कि बेटी के ससुराल में कुछ खाते पीते हैं तो शगुन देकर जाना चाहिए। ये बेटी का ससुराल है, कोई सराय नहीं जहां आकर सो गए और चाय नाश्ता करके चलते बने। नित्या सी अपनी सास का मुंह देखती रह गई। उससे अपने पिता का अपमान सहन नहीं हुआ और वो बोल पड़ी, माफ कीजिए माँ जी, मेरे पिताजी सिर्फ मिलने आए थे। रही लेने देने की बात तो अभी 1 महीने पहले ही वो सावन का शगुन देकर गए थे। और हाँ, मैं भूल गई थी कि बेटी का ससुराल सराय नहीं 5 स्टार होटल होता है, जहाँ चाय नाश्ता करने के लिए भी 500 रुपये देने पड़ते हैं। इतनी देर में विपिन अपने ससुर जी को छोड़कर वापस आ गया था। उसने सारी बातें सुन ली। उसने दोनों को चुप कराते हुए कहा, अब मुझे समझ में आया कि पापा जी यहाँ आने से आनाकानी क्यों कर रहे थे। ये घर ना तो कोई सराय है और ना ही कोई 5 स्टार होटल। ये उनके दामाद बेटी का घर है, जहाँ वो जब मर्जी आ सकते हैं। जिस बेटी को उन्होंने इतने सालों तक खिलाया है, क्या उस बेटी के घर वो एक वक्त कुछ खा नहीं सकते? विपिन की बात का उसकी माता जी के पास कोई जवाब नहीं था और वो अपनी ही कही बात पर शर्मिंदा हुई। धन्यवाद दोस्तों।